नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन है, इसे लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर पटना के आयकर गोलंबर पर कई पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में तेजस्वी को कृष्ण बताया गया है। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। तेजस्वी जो हैं वो 32 साल के हो जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं कि तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पटना में ये होर्डिंग लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि कृष्ण अवतार जो है वो तेजस्वी को बताया गया है कि कृष्ण अवतार तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी गई है। ये होर्डिंग जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर पे लगाया गया है और चारों तरफ जो है इस तरह से होर्डिंग जो है से पाटा गया है इस गोलंबर को। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में जो है उत्साह है तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि हम जो है अपनी जन्मदिन सादगी पूर्ण मनाते हैं और जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो उनकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के जो उत्साह है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में दिख रही है और उसी की ये तस्वीर जो है यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पे जो है वो नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 3 चरणों का महासंग्राम खत्म हो चुका है। अब जो एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं उसमें कोई महागठबंधन को सत्ता में पहुंचा रहा है तो कोई एनडीए को। अब सत्ता में कौन आएगा इसका फैसला 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही होगा। लेकिन राजधानी के नुक्कड़ों पर चुनावी चर्चा तेज हो गई है। पटना के लोगों से बात की संवाददाता नैन्सी ने। चुनाव खत्म हो चुका है, सबकी निगाहें अब 10 तारीख में टिक गई है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ आप देखेंगे कि इस पर यूथ यहाँ पे खड़े हुए, उनकी क्या राय है। अब चुनाव खत्म हो गया है, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, कितना भरोसा है एग्जिट पोल पे और क्या लगता है इस पर किसकी सरकार आएगी? एग्जिट पोल आगे मैम, एग्जिट पोल एक ऐसा सर्वे होता है जिससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बिहार में इस बार इनकम्बेंसी जो होता है, एंटी इनकम्बेंसी, वो ज़्यादा फैक्टर किया। लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं होने के कारण आज अगर आरजेडी को अगर बहुमत मिली है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो इससे बेटर रिजल्ट होता। ऑनेस्टली कल जब एग्जिट पोल देखा तो मुझे 90s का बिहार याद आ गया। लाइक अगेन दैट होल थिंग इज़ गोइंग टू हैपन आई थिंक। बट अगर तेजस्वी यादव अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो उन्होंने बोला है तो आई थिंक बिहार में कुछ सुधार आएगा। अदरवाइज 90s का बिहार बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो जैसा मेरी दोस्त ने कहा, ये बिल्कुल वही 90 वाला दशक आने वाला है। अभी से वो जो फियर फैक्टर है, जो उस वक्त चोरी, लूट, बलात्कार होता था, अभी से वो फियर फैक्टर है कि इन केस अगर वो एग्जिट पोल सही रहते हैं अपने में तो फिर हमारा क्या होगा। बीइंग अ गर्ल रात में चलना अनसेफ हो जाएगा, जो उनके रात में तो हमेशा ही था, उनके राज में ये। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोज़गार देने की बात करी है तो वो कैसे रोज़गार देंगे? अगर आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तभी तो आप रोज़गार दे पाएंगे। तो मैंने वोट दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार अपने भविष्य के लिए और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मैंने जो वोट दिया है वो ज़रूर काम आएगा। अभी चुनावी वादे हैं, ये झूठे नकली इरादे हैं इन लोगों के साथ जो किया गया है स्टूडेंट बैचलर के साथ कि 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब कोई भी सरकार बने, जब तक बिहार में अगर इंडस्ट्री का बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है लोगों के बीच। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो रोजगार देंगे। वो 10 लाख की नौकरी को जो बात किए हैं तो 10 लाख रुपया दीजिए तब आपको नौकरी मिलेगा। 10 लाख नौकरी नहीं मिलेगा, 10 लाख रुपया आप दीजिए उनको तब नौकरी मिलेगा, समझे ना। 10 लाख रुपया दीजिए, नौकरी मिलेगा। कैमरामैन संत के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। और 10 नवंबर को सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए तैयार है न्यूज़ 18 का लाइव रिजल्ट हब। चलते हैं लाइव रिजल्ट हब और जहां मौजूद है हमारी सहयोगी सुकन्या, किस तरीके से एक बार फिर लाइव रिजल्ट हब तैयार है सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे देने के लिए? बिल्कुल अलीम, हम देश के सबसे बड़े नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 नेटवर्क के लाइव रिजल्ट हब में मौजूद है और तैयारी जो है वो यहाँ पर जोरों पर चल रही है। बता दें कि हम एग्जिट पोल यानी कि अनुमानों से आगे बढ़ते हुए 10 तारीख को यानी 36 घंटे
घंटे बाद हम रुझानों की बात करेंगे, नतीजों की बात करेंगे और बिहार विधानसभा में जो बड़े चेहरे हैं उनको जरा आप यहाँ पर देखिए। यही वो चेहरे हैं जिनके भविष्य का फैसला अब से 36 घंटे बाद होने वाला है और पता चल जाएगा कि क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी या एक बार फिर से ब्रांड मोदी, जो चुनाव का ब्रांड मोदी कहा जाता है, उनका मैजिक काम करने वाला है, एनडीए सरकार बनाएगी, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज 18 नेटवर्क के लाइव रिजल्ट हब की तैयारी क्या कुछ चल रही है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैयार है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए, पूरे सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बैठे हैं। सैनिटाइजर है, हाथ में ग्लव्स है, फेस शील्ड भी हमने पहना है और इन सब के बीच हमारा काम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे ही जो काउंटिंग सेंटर है वहां से जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, इसी फोन पर घंटी बजेगी और ये फोन उठाकर वो यहाँ पर डाटा एंटर करते जाएंगे और हमारी टैली, जो सबसे सटीक टैली मानी जाती है, उसके जरिए हम आपको रुझान दिखाने शुरू कर देंगे। तो पूरा ये सिस्टम कैसे काम करता है ये जानने के लिए चलिए बातचीत करते हैं। तो मेरे सहयोगी नितेश भी यहाँ पर मौजूद है, लंबे समय से ये लाइव रिजल्ट हब की जिम्मेदारी संभालते रहे, इनसे पूछते हैं आखिर पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए सुकन्या, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है अगर आप देखा जाए तो, लेकिन एक एक पॉइंट पर एक एक हमारे एजेंट्स होते हैं जो वहाँ की पल पल की काउंटिंग सेंटर की जानकारी हम तक पहुँचाते हैं और हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज और फिर उसके बाद कंस्टिट्यूएंसी वाइज सारा डेटा यहाँ पर फिक्स होता है, जहाँ पर हमें सिर्फ टिक मार्क करना होता है और चीज़ें ऑन एयर चली जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इतना फास्ट होता है कि पोलिंग सेंटर से, काउंटिंग सेंटर से लेकर के यहाँ तक के पॉइंटर लगाने तक में महज कुछ सेकंड्स का फ़र्क होता है। इसी वजह से हम ये बता सकते हैं कि जो डेटा है उस बहुत ही फास्ट तरीके से आपके स्क्रीन पर जाता है, यानी कि जो रिजल्ट वहाँ पर हम पता चलता है वो विदिन सेकेंड्स हम यहाँ स्क्रीन पर डाल दे पाते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा कहा जाए कि मूल मंत्र है इसका, कि इसके जरिए हम इसको बहुत ही फास्ट तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना संक्रमण का काल है, मास्क पहनना है और ये फेस शील्ड भी आपको पहनना है, ग्लव्स भी पहनना है और अगर ग्लव्स निकाले तो हाथ सैनिटाइज भी करना है। उसमें कैसी चुनौतियां देख रहे हैं आप? बिल्कुल चुनौतियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हम कितनी जल्दी लोगों तक ये सूचना पहुंचा पाते हैं। इसके लिए ये सारी चीज़ें बेमानी साबित हो जाती है एक हद तक अगर आप देखें तो, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लव्स हमारे हाथों में है, उतनी ज़्यादा फीलिंग्स जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल सी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी हमें इस चुनौती के साथ काम करना होता है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने मास्क लगाया हुआ है, हमने फेस शील्ड लगाया हुआ है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमें बीच में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हमें इसके लिए सारी चीज़ें फिर से करनी होंगी और फिर सैनिटाइज करना होगा खुद को। तो वो सारी चीज़ें इस दौरान होनी चाहिए कि वक्त भी हमारा जो है वो कम से कम लगे और जो रिजल्ट है, जो हमारा प्राइम मोटो है, उसे हम जितनी जल्दी दर्शकों तक पहुंचा सकें, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारा रिजल्ट सबसे सटीक क्यों होता है। कुछ आंकड़े हमसे तेजी से भागते हैं और कुछ वक्त बाद पीछे की तरफ चलते हैं। कुछ आंकड़े जो हैं वो धीरे धीरे चलते हैं और बाद में हमारी रफ्तार देखकर हमारे साथ होने की कोशिश करते हैं। जो हमारे दूसरे चैनल से उनकी हम बातचीत करें, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड की टैली या नेटवर्क 18 की टैली सबसे सटीक क्यों है, ये अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पुराने सहयोगी राहुल भी हमारे साथ हैं। राहुल, ये जरा बताइए कि आखिर सबसे सटीक आंकड़ा, सबसे सटीक टैली न्यूज 18 या नेटवर्क 18 की क्यों रहती है? इसलिए होती है क्योंकि हमारे जितने विधानसभा सीट होते हैं सभी पे हमारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ पे रिजल्ट पब्लिश या आगे या जीत की रिजल्ट पब्लिश करने के पहले उन तक डाटा पहुँच जाते हैं। वो डाटा हमें 2 या 4-5 सेकंड के अंदर हमें मिल जाते हैं और वो ग्राउंड से हमारा रिपोर्टिंग होता है। इस कारण से हमारा डाटा फास्ट और सटीक होता है। इसलिए सभी जितने भी उस दिन की गिनती होती है या फाइनल जो टच होता है उसमें हम सब, हमारा जो न्यूज नेटवर्क है वो हमेशा आगे रहता है क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, एक एक बूथ पे सभी लोग। तो सभी बूथ पर हमारे संवाददाता मौजूद रहते हैं और फोन कर कर ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी पहुंचाते हैं और इसी लैंडलाइन की घंटी बजती है और ये फोन उठाकर आंकड़े हम यहां पर फीड करते हैं और वो आंकड़े आपके नेटवर्क 18 यानी न्यूज 18 बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे टैली में दिखाई देता है। एक और बात यहां पर अहम है कि
राहुल जी, यहाँ पर कोरोना संक्रमण के दौर में बिहार विधानसभा चुनाव एक चैलेंज था, उसी तरह न्यूज 18 या फिर हम नेटवर्क 18 की बात करें, न्यूज 18 बिहार झारखंड की बात करें, उसके टैली को सटीक तरीके से चलाना भी एक चैलेंज है। आप कैसे देखते हैं इसे? जी एकदम आपने सही कहा कि चलाना भी बहुत कठिन है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो होता है वो पालन कर रहे हैं। इसलिए इस चैलेंज के रूप में हमारी टीम भी उसी अनुसार से सेफ्टी के साथ हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा भी रहे हैं। तो बिल्कुल पहली जिम्मेदारी है कि सटीक आंकड़े आप तक पहुंचाएं और साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि कोरोना संक्रमण कहीं से भी ना फैले। इसलिए सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स जैसी जो जरूरत की चीजें हैं, जो बेसिक जरूरत की चीजें जरूरी हो जाती है कोरोना काल में, उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। चलिए वापस आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो अलीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुकन्या। तो हमारी सहयोगी सुकन्या ने आपको बताया कि कैसे एक बार फिर से न्यूज 18 अपने लाइव रिजल्ट हब के लिए हब के साथ तैयार है। किस तरीके से एक बार फिर आपको सबसे विश्वसनीय, सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखने को मिलेंगे। तो कल सुबह से ही आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि सही परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिखेंगे। खबरों का रुख कर लेते हैं। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटों पर जिले के पत्रकारों ने अपनी राय दी है। न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने इन पत्रकारों से चारों सीटों पर बात की। के चुनावी चौपाल के माध्यम से यह जानने का कोशिश करते हैं कि खगड़िया के 4 विधानसभा में क्या स्थिति बनी रहेगी। हमारे साथ है कुछ यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे हम ये बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये कमल भारती हैं, इनसे हम ये जानते हैं कि अच्छा बेलदौर विधानसभा आप लगातार कवरेज किए हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर, क्या समीकरण है? देखिए वहाँ वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है और वहाँ एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि वहाँ जो है जदयू के लगातार जदयू का सीट रहा है और इस बार जदयू के जो वर्तमान विधायक हैं वो अपने पुत्र डॉक्टर संजीव कुमार को टिकट दिलवाया है और संजीव कुमार भी युवा है, लेकिन वहाँ लोजपा के आ जाने के बाद थोड़ा सा संजीव कुमार के लिए जीतना आसान नहीं हो गया है, क्योंकि वहाँ कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है खगड़िया विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ 3-4 उम्मीदवार तो यादव थे और ये महागठबंधन से यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार छत्रपति यादव जो आए हैं, हालांकि वो इनका यहाँ थोड़ा सा फील्ड में तो कोई खास काम था नहीं और फील्ड में कभी दिखाई तो पड़े नहीं, लेकिन चूँकि ऊपर लोग देख रहे हैं इसलिए तमाम लोगों का कहना था कि मैं यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट को नहीं देखता हूँ, मैं ऊपर देखता हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ। इंडिया को लोजपा और राजद में सीधी टक्कर वहाँ पे देखी जा सकती है, क्योंकि कारण है कि लोजपा ने रामचंद्र सदाब को जो टिकट दिया है तो वो पूर्व में विधायक वहाँ अलौली का रह चुके हैं और अलौली में विधायक रहते हुए उन्होंने जो काम किया उसका फ़ायदा तो उनको मिलेगा ही। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का पैतृक गांव है वो। जाहिर है जो खगड़िया के जो 4 विधानसभा है, जो गुना भाग करके जो प्रत्याशी अपने आप को रखे हुए हैं और ये जो जीत का दावा कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किलें साबित हो सकती है। जो एनडीए प्रत्याशी हैं खास करके उनके लिए ये जो चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो विश्लेषण से ये साफ तौर पर लगता है कि उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। जल्द लौटते हैं, खबरें लगातार जारी हैं। झाबुआ के हाथीपावा पहाड़ी पर हर साल 350 गांव के 20,000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। वे भील, भिलाला और पतलिया जनजाति के हैं, जिन्हें दशकों तक जल संकट से जूझना पड़ा है। 2006 में जब उन्हें अभी तक के सबसे गंभीर सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने भूजल स्तर को बहाल करने के लिए एक समाधान की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने समुदाय के प्रत्येक सदस्य को हलमा के लिए बुलाया। पानी नहीं होने के कारण से बच्चों की पढ़ाई छुड़ाना पड़ती है, घर में ताला लगाना पड़ता है, मजदूरी पे जाना पड़ता है, वहाँ बीमारियाँ, एक्सीडेंट, घटनाएं होकर साथ में आती है। तो हम सब युवाओं को ये बात ध्यान में है कि झाबुआ में अगर पानी की व्यवस्था होती है तो एक बड़ा परिवर्तन झाबुआ में लाया जा सकता है। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि हम जब छोटी उम्र के थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे ऐसे सब काम, जब भी ऐसे कोई संकट
गांव में आता था तो वह हलमे के आयोजन कर अब संकट से निकल पाते थे। तो सूखा यहाँ की बड़ी समस्या है और निदान पानी ही है उसका। तो क्यों ना हम इस पानी की बड़ी समस्या के समाधान के लिए हलमा का पुनर्जागरण करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। तो फिर 2009-10 में पहला हलमा हुआ। हर साल हर गांव में निमंत्रण भेजा जाता है और लोग ग्रुप लर्निंग और एक्शन से भरे इस दिन में एक साथ भूजल रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो वर्षा जल के रिचार्ज और कटाई की सभी तकनीकों को समझते हैं, क्योंकि वे इन संरचनाओं को कंधे से कंधा मिलाकर बनाते हैं। तो वहाँ से हमने संकल्प लिया कि हम हमारे गांव में जाकर एक तालाब का निर्माण करेंगे। 70 से 65 लोग प्रतिदिन काम किया और 40 से 45 दिन में ये तालाब बना। इस तालाब से 30 से 35 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार मिथिलांचल से उड़ान का सपना साकार हो गया और बेंगलुरु से पहली फ्लाइट 11:05 पर लैंड की। वहीं दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट 11:45 पर यहां से उड़ान भरी। हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं, प्रवीण ठाकुर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, वाकई आज एक बड़ा सपना साकार हुआ मिथिलांचल वासियों के लिए, लेकिन आसपास के इलाकों के लिए भी ये कितना बेहतर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए जो मिथिलांचल है, जो कोसी का इलाका है, जो उत्तर बिहार का इलाका है, उसके लिए एक बड़ी सौगात है। जो पहले 2 से 3 दिनों में सफ़र होता था ट्रेनों के जरिए, मेट्रोज में, वो अब 2 से 3 घंटे में सफ़र होगा। तो दिवाली से ठीक पहले एक बड़ा गिफ्ट इस इलाके के लोगों को मिला है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो परिवार के साथ जा रहे हैं। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? बेंगलुरु। कितनी सुकून भरा, कितना उत्साह है आप लोगों में? ये अच्छा है, उत्साह है, क्योंकि पहली बार दरभंगा एयरपोर्ट से चल रही है। पहले हम लोगों को पटना जाना पड़ता था और या तो कलकत्ता जाना पड़ता था। स्पेशली फॉर मधुबनी दरभंगा के लोगों को यहाँ से कलकत्ता जाएं और पटना जाएं, वहाँ से फ्लाइट ये इनको क्या हुआ है? ये आपके पापा हैं? ये क्या हुआ है? इनको एथलेटिक्स का प्रॉब्लम है। दिखाने जा रहे हैं? नहीं, हम वहीं पे सेटल हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर ही जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। तो कितनी खुशी है दरभंगा से ये फ्लाइट चल रही है? बहुत खुशी है सर। है ना। और कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बड़ा सा गिफ्ट मिला है दिवाली से ठीक पहले। कितना खुश हो जाने के लिए यहाँ से फ्लाइट से? हाँ, पहली बार है फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं। तो अब पहली बार फ्लाइट पर चढ़ने का जो एक आनंद होगा, वो एक्साइटमेंट है। आप जा रहे हैं कहाँ? जी, मेरा भाई स्पाइस जेट में इंजीनियर है, वो मुंबई जा रहा है, मैं उन्हीं को ड्रॉप करने आया। और ये मिथिलावासी के लिए बहुत खुशी की बात है कि दरभंगा से हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर सब जा रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है सर। इससे अच्छी खबर आज के दिन हो ही नहीं सकता है, और ये पूरे मिथिला के जी देखिए, वाकई ये पूरे मिथिलांचल, उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट है। और इस प्रकार की यदि घरेलू उड़ान सेवा को बल मिलता है, जो कहा गया था कि जो चप्पल पहनने वाले होंगे वो भी हवाई सेवा करेंगे, तो वो एक सपना साकार आज हुआ है। हालांकि जो टिकट के दरों को लेके बात हो रही है, फिलहाल कुछ ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। हालांकि सितंबर से ही बुकिंग शुरू हुई थी। जो कुछ यात्री सुविधाएं हैं वो भी जो यहाँ पर अथॉरिटीज है उनको बढ़ानी होगी, लेकिन फिलहाल लोगों में उत्साह है। आप देखिए किस प्रकार ये गेट नंबर 2 है और यहाँ से यात्रियों को एंट्री कराया जा रहा है। और थोड़ी देर में ही मुंबई से फ्लाइट आने वाली है। समझा जा सकता है कि कितना इंतजार था मिथिला वासियों को इस सेवा का, इस उड़ान के शुरू होने का। ये साफ अंदाजा लगाया सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।